नौकरी तो नहीं निकाल रहा हूँ। कल मेरी बेटी के स्कूल का पहला दिन है तो हमें जल्दी सुना है। कल मेरी लाडो भी स्कूल जा रही है, इसका भी पहला दिन। मॉम वो गरीब आंटी कब से आपको ही देख रही है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या माँ? हाँ। नहीं, मैं गरीब हूँ और मैं अमीर हूँ तो क्या हुआ? इतिहास गवाह है बच्चों, एक अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं रह सकते। यारा तेरी यारी को जोकर लग रही है। माना। डॉल, क्या हुआ पापा? जो औरत अपने आप बाथरूम साफ करती है उसकी बेटी को अपनी गोदी में सुला कर रखा है। पापा ये मेरी दोस्त नहीं, मेरी जान है। देखना ये अमीर और गरीब की दोस्ती ज्यादा टिक नहीं पाएगी। 7 साल हो गए पर आज भी हमारी दोस्ती गम की तरह मजबूत है। मैं कभी कभी गरीबों की तरह पेड़ से बोर तोड़ लेती हूँ। डॉल जल्दी कर, वो खड़ूस काका आ जाएंगे। ओए, इतनी अमीर लड़कियों की बोर तोड़ती है। ओए भाग, किट्टू कभी स्कूल नहीं जाती फिर भी मुझे एग्जाम के लिए सब पढ़ा देती है। और ये गधी डॉल कुछ नया सामान आता नहीं है, उसे खुद इस्तेमाल करने से पहले मुझे दे देती है। अगर इतनी पक्की दोस्ती थी माँ तो फिर टूटी कैसे मॉम? अगर मेरी बेटी उस गरीब किट्टू के साथ रहने लगी तो वो भी एक न एक दिन उसके जैसी गवार बन जाएगी। हेलो, वो दोनों आने वाली है, तैयार है ना? हाय डैड। नमस्ते अंकल जी। क्या हुआ डैड, आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हो। मेरी गोल्ड की चेन सुबह से नहीं मिल रही है और मुझे लगता है वो चेन इस गरीब ने चोरी करी है। डैड मेरी फ्रेंड चोर नहीं है। वो अभी मालूम पड़ जाएगा। ये क्या है? चोर? और उस एक गलत फहमी की वजह से हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। साहेब आप स्कूल में? हाँ मैं, क्योंकि मैं स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ, नौकरानी। ये साहेब प्रिंसिपल सर के हाथ में क्या है? ये सेंटा के सॉक्स हैं गवार। सब बच्चे सॉक्स अपने घर पे ले आना। दादू दादू। माँ माँ। पापा पापा। दी दी दी। सेंटा वाले सॉक्स मिल गए स्कूल से। फिर क्या करना है साहेब? फिर हर बच्चा इसमें अपनी अपनी विश लिखता है। सेंटा मुझे आपसे आईफोन प्रो मैक्स चाहिए। सेंटा मुझे आपसे बस यही चाहिए। मुझे आपसे पिंटरेस्ट चाहिए। मुझे मस्त आवाज वाले हेडफोन चाहिए। मुझे गॉगल्स चाहिए। और मुझे क्यूट पहनना चाहिए। और विश सॉक्स में डाल के सो जाता है। गुड नाइट सेंटा। लंबा बिल फटवाएगा ये। अब होगा खर्चा। केशा खर्चा गिफ्ट तो सेंटा लाके देगा ना बच्चों को। सेंटा इतना अमीर थोड़ी है भैया, ये बच्चों के सारे गिफ्ट उनके माँ बाप ही मुझे ला कर देंगे। मैं तो जगह जगह जाकर रखूंगा। क्रिसमस में तो बच्चे बहुत महंगी महंगी चीज मांगते हैं। ये मेरे बेटे का गिफ्ट गोगल्स। सेंटा जी इसमें जो भी लिखा हो मेरी लाडो को ला देना, मैं गरीब तो नहीं ला पाऊंगी। सेंटा आधी रात तो परेशान क्यों कर रहा है? सर ये मांगा है नौकरानी की बेटी ने। क्या ये इच्छा कैसे पूरी होगी? उठो बेटा। देखो सेंटा ने गिफ्ट भिजवा दिया। मुझे मेरा आईफोन, मेरी पिंक ड्रेस, मेरे गॉगल्स, मेरे हेडफोन, मेरा पांडा मिल गया। माँ मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। जो आपकी लाडो ने मांगा था वो सेंटा क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। माँ की लंबी उम्र। माँ पापा आएंगे क्या हम गरीबों की शादी में? 10 साल लोगों से तलाक दिए हुए। और वो तेरी बड़ी बहन, उसकी भी तो शादी है। तो वो हमें बुलाएंगे क्या माँ? उन गरीबों को गलती से भी अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाऊंगा। ये सब तो शोर, आजा मैं तुझे मेहंदी लगाऊं। पर हम अमीर है, अपने हाथों से बनाई है मेहंदी। गरीबों की तरह मेहंदी नहीं लगाएंगे। हाँ पापा, हम अमीर तो मेहंदी स्टिकर ही लगाते हैं। ये मेरी बेटी के लिए डायमंड की पायल। ये मेरी प्यारी गुड़िया के लिए फूलों की पायल। यही ला पाई बेटा मैं तेरे लिए। सच कहते हैं पापा, पैसों से सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। पर मैं तो इस फूलों की पायल से भी खुश हूँ। कैसा लग रहा है पापा मेरा 2 लाख का डिजाइनर लहंगा? कैसा लगा मेरा 2000 का सिलावा लहंगा माँ? चल बेटा, अमीरों की बारात निकालने का टाइम हो गया है। भले गरीबों की बारात निकालेंगे पर खुशियों वाली बारात निकालेंगे। अरे गरीबों देखो, ये होती है अमीरों की शादी। अगर तलाक नहीं लिया होता तो तेरी बेटी की भी शादी अमीरों जैसी होती। शादी के बाद मैं अमीर खुश रहूंगी या मैं गरीब खुश रहूंगी? कमेंट्स में बताओ। जा लाडो, ध्यान से जाना। वाओ क्या कार है। बच्चों एक गुड न्यूज है, हम पिकनिक जा रहे हैं। क्या? वो भी शहर से बाहर 1 हफ्ते के लिए। तो फीस कितनी लगेगी? 15,000। मेरे पापा तो दे देंगे। जिन्हें चलना है वो पेमेंट लेकर कल आ जाना। क्या हुआ लाडो? घर चलो बताती हूँ। अब बता क्या हुआ? स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे तो हैं। जाना। 15,000 लगेंगे। पता था आप मना ही करोगे। मैम ये लो मेरी फीस। और कोई आना चाहता है पिकनिक पे? मैं आई कम इन मैम। तुम चलोगी? लाडो तू पिकनिक पे जरूर जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैम है ना। माँ मैं पिकनिक जा रही हूँ इंग्लिश मैडम की वजह से। बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ते के लिए बहुत सारे कपड़े लगेंगे माँ, पर कपड़े तो बहुत महंगे आते हैं। चिंता मत कर, तेरी माँ है ना। प्यारी माँ।
लाडो दे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है। बाय माँ। बाय बेटा। अभी से इतनी बदली बदली लग रही है, एक हफ्ते बाद पता नहीं क्या होगा। गरीब निकल जाए, इस स्कूल में हमारे अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे। गरीब है तो क्या हुआ, हमें भी पढ़ने का हक है। प्रिंसिपल सर आएंगे, वो भी यही बोलेंगे कि अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे। तुम दोनों में से किसी के भी बच्चे क्लास में नहीं पढ़ेंगे। सर मुझे मेरी बेटी को इसी स्कूल में पढ़ाना है। प्रिंसिपल सर मुझे भी। तो ये लो, ये क्या है सर? सब मुझे 1 महीने बाद मिलना है इन पौधों के साथ, और जिसका पौधा सबसे ज्यादा उगा हुआ रहेगा वही पढ़ेगा मेरे स्कूल में। इन गरीबों के पास तो पीने तक का भी पानी नहीं होता है, पौधों को क्या खाक पानी देंगे। भले हम गरीब पानी कम पी लेंगे, पर मेरी बेटी स्कूल से नहीं निकलनी चाहिए। वो तो निकल कर ही रहेगी, क्योंकि इस पौधे में इतना पानी और प्यार दूंगी कि उसको उगना ही पड़ेगा मॉम। अरे 3 दिन हो गए। अरे छोटी सी पत्ती तक नहीं होगी माँ। जगह बदल कर देख लेते हैं, क्या पता इसे अंदर मजा नहीं आ रहा हो। अब शायद बाहर रखने से पौधा जल्दी उग जाए। माँ 2 हफ्ते हो गए और ये पौधे के उगने का नामो निशान तक नहीं है। क्या पता अब कैसे होगा ये पौधा। कुछ भी हो जाए पौधे, मैं तुझे उगा कर ही रहूंगी। 1 महीना हो गया अमीरों गरीबों। ये पौधा नहीं होगा बेटा। मतलब मैं स्कूल में नहीं पढ़ पाऊंगी माँ। इस पौधे में 3 महीने से एक पत्ता नहीं उगा है, तो मैं मेरा नकली पौधा ही लगा देती हूँ इस पे। और फिर स्कूल में पढ़ेगी। गरीब की बेटी किट्टू। ये देखो पौधा हमारा उगा है, तो वो गरीब की बेटी क्यों पढ़ेगी? जब मैंने किसी पौधे में बीज ही नहीं डाले थे तो पौधा होगा कैसे? हमारी ईमानदारी के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, आज हम गरीब अमीरों जैसे रहेंगे और आज हम अमीर गरीबों की तरह रहेंगे। देखते हैं। अरे वाह, इन अमीरों के घर में तो अंग्रेजी वाली टॉयलेट सीट है माँ। यहाँ तो वॉशरूम के नाम पर सिर्फ एक खुला मैदान है। माँ स्कूल का न्यू सेशन शुरू होने वाला है। डॉल, ये तेरे स्कूल के लिए सेकेंड हैंड बुक्स। ये ले किट्टू, तेरे लिए न्यू बुक्स। ये गरीब इतनी गंदी किताब से पढ़ कैसे लेते हैं? आज तो मेरी किट्टू का बर्थडे है और मेरी डॉल का भी बर्थडे है। क्या होगा मेरे बर्थडे पे? सॉरी बेटा। थैंक यू माँ। मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था ये। मेरे आज तक का सबसे बेकार बर्थडे था ये। किट्टू, तेरे स्कूल का टाइम होने वाला है। हमें आधे घंटे पहले निकलना पड़ेगा, तभी समय पे स्कूल पहुंच पाएंगे। पर अब तो हम अमीर हैं बेटा। 2 मिनट पहले भी निकले तो भी इस कार से फटाफट स्कूल पहुंच जाएंगे माँ। गुड मॉर्निंग रसगुल्ला मैडम। आज आप लोग पहली बार स्कूल टाइम पर आए हो। सॉरी मैम, आज पहली बार लेट। अमीर साहब की बेटी रुक जा। क्या नौकरानी? अभी बेचारे काका को लात लग जाती। बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो। मेरी 400 भी तनख्वाह में से 200 जी बेचारे काका को दे देती हूँ। डैड, ये नौकरानी आंटी तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इन भिखारियों को दिया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। बच्चों एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? फिर आ गया भिखारी। हमारा स्कूल एक मिनी पिकनिक पर जा रहा है, वो भी इतनी कम फीस में, ओनली 200 रुपीज। मैं पैसे लाया हूँ। पर माँ के पास पैसे ही नहीं बचे। अगर पिकनिक की फीस भर दी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी तो बोला था नौकरानी की बेटी कि तू खुद का ही नुकसान करवा रही है। पापा पापा, हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। बेटा कितने पैसे चाहिए? बस 200 रुपए। चिंता मत कर बेटा, पैसों का कहीं न कहीं से तो इंतजाम हो जाएगा। ये मेरी पिकनिक की फीस। सब बच्चों की पिकनिक की फीस आ गई इंग्लिश मैडम। यस सर, ये रही। नौकरानी, इस महीने तूने अच्छा काम करा है, ये ले तेरा बोनस। अच्छे कर्मों का फल वापस मिल ही जाता है। नौकरानी आंटी, कल मेरा बर्थडे है, इतनी मस्ती तो चलती है ना। कल तो मेरी लाडो का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। क्या अमीर और गरीब का बर्थडे एक ही दिन पर साहेब आपने तो बोला था ना। तेरी और मेरी बेटी का बर्थडे हम एक साथ ही मनाएंगे। क्या सच में डैड? हाँ सच में बेटा, जन्मदिन साथ में मनाएंगे नौकरानी। डैड, आप क्रेजी हो गए हो। लाडो देख, साहेब ने तेरे लिए ड्राश भिजवाई है। ये डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये देख, छोटा सा सिलेंडर भी दिया है। नौकरानी, जैसे ही तू पार्टी में आए तो आते से ये फोड़ देना। और देखो माँ, मुझे ये क्या दिया? नौकरानी की बेटी, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाओ पर्स। साहेब कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं साहब। बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली बच्चों। हम आ गए। देखो, मेरी बेटी के लिए जोकर बुलवाया था, वो आ गया। हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम गरीबों के लिए कमेंट में लाल दिल करे, अमीरों के लिए पीला दिल करे। निकलो निकलो, गरीब स्कूल से निकलो। ये रोज के गरीब और अमीर के झगड़े से परेशान हो गया हूँ मैं। मैम, इंग्लिश मैडम तो फिर टीचरों को नहीं पढ़ाऊंगी। लगता है मुझे न चाहते हुए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो, अब आप आइए और संभालिए। ये तो कपड़ों से फुल ऑन अमीर लग रही है। देखो गरीबों, अमीरों के बीच एक और अमीर आ गई। अरे ये तो वही मैडम है ना जो कल वो अमीरों की साइड लेने आई थी।
भगवान के नाम से दे दे रे। इनके कपड़े देख के लग तो नहीं रहा ये अमीर है। भिखारी टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे। ओए वो देख, गुड मॉर्निंग बच्चों। पर ये तो वही है जो कल भिखारी बन के बैठी थी। आज तो ये कपड़ों से ना गरीब ना अमीर, मिडिल क्लास लग रही है। सच में माँ? हाँ बेटा, मेरी एक दोस्त ने बहुत बड़ा घर ढूंढा है जहाँ पे तू काम करने जा सकती है। इस नए घर में अब एक नई भाई आएगी। मेरी दोस्त को कह दीजिए तुझे एड्रेस भेज दे। ठीक है माँ, मैं आज ही चली जाऊंगी। मॉम कब आएगी न्यू काम वाली? बस आने ही वाली होगी बेटा। माँ, जाने अनजाने में आप अपनी बहन के ही काम पे लग गए। पेट भरने के लिए करना ही पड़ेगा बेटा। पर मासी ने पहचान लिया तो? अब हमें कोई नहीं पहचानेगा बेटा। लो आ गई। मीम साहब क्या काम करना है? लो मेड ये साफ कर दो। हाँ, मेरी बहन आशा। कौन आशा? मैम साहब, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने भी न जाने क्या सोच लिया। मेरी बहन आशा थोड़ी ना काम पर आएगी। निराशा दीदी को पता चला तो वो बहुत नीचा दिखाएंगी। बेटा मजे आ रहा है तुझे काम पे? बहुत मजा आ रहा है काम पर माँ। एक तो माँ ने मुझे और उस आशा को सेम कंगन दे दिए। मैं भी क्या सेम कंगन पहनकर आ गई। निराशा दीदी के देखने से पहले फटाफट उतार